हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तो आज बेटा हम 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्रिंग, उसको बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे स्प्रिंग है क्या। एक हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग को अगर हम बीच से काट दें तो दो पार्ट हो गए, उन दोनों पार्ट अब एक नए स्प्रिंग की तरह काम करें, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा। अगर हम दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, तो इस टाइप के बेटा हम बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक लेक्चर अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन का। तो बेटा न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो हमारे पास स्प्रिंग क्या होता है। कोई भी एक वायर है उसको हमने हेलिकल शेप दिया हुआ है, हेलिक्स की शेप में, मीन्स ये हमारे पास एक वायर था और हमने इसको हेलिक्स का शेप दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग। अब हमारे पास स्प्रिंग है, अगर हम इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बेटा, मान लो हमने एफ फोर्स लगा दिया, हम इसको एक साइड से बांध देते हैं, मान लो ये दीवार के साथ अटैच है। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से पहले जो इस वायर की लेंथ है उसको हम बोलते हैं बेटा नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ हमने क्या दिया, एफ। अब हमने जैसे ही फोर्स लगाया, फोर्स लगाएंगे तो इस वायर में इलोंगेशन आएगा, एक्सटेंशन आएगा। इस वायर की लेंथ थोड़ी सी, वायर में स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। मान लो फोर्स लगाने के बाद ये स्प्रिंग हमारा यहां तक पहुंच गया, तो बेटा देखो ये जो लेंथ थी ये हमारी क्या थी, ओरिजिनल लेंथ एल, और ये हमारा क्या है, फोर्स लगाने के बाद हमारा स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंशन आ गया। इस लेंथ को मैं कह रहा हूं एक्स। एक्स क्या है, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग कह सकते हो, या आप कह सकते हो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब देखिए जैसे जैसे हम इसको फोर्स लगाकर यहां तक लेकर गए, मीन्स हमने ये मान लो ये स्प्रिंग है, इसको फोर्स लगाना स्टार्ट किया और हम यहां तक ले गए। मीन्स जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, जो हमारा स्प्रिंग है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और जैसे ही पोजीशन चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। मीन्स जब हम फोर्स लगा रहे थे पोजीशन चेंज हो रही है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मान लो हमने यहां तक इसको फोर्स ले आए, यहां तक हम अब हमने इसको एक साइड से पकड़ा हुआ, फोर्स लगाया हुआ था, अब हम इसको छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम छोड़ने वाले हैं उससे पहले जो भी हमने वर्क किया वो स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज किया गया, मींस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो अब वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करना चाहेगा स्प्रिंग। ये हम ऐसे कह दें कि जो हमारे पास स्प्रिंग था, हमने फोर्स लगाया तो जो एटम्स थे, उसके पार्टिकल्स थे, उनके बीच में एक इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्रिएट हो गई। मींस जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो क्या हो गया, इंक्रीज। लेकिन जो पार्टिकल है वो अपने वापस अपने ओरिजिनल शेप को गेन करना चाह रहे हैं, जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको गेन करना चाह रहे हैं। तो बेटा एक फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, एक फोर्स कहां लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इसका नाम है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। एफ आर क्या है यहां पर, रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों अलग अलग है। फोर्स जो हमने लगाया, हमने स्प्रिंग को खींच के यहां तक ले आए, जब हमने इसको छोड़ा तो स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए, उसका हमने क्या नाम रख दिया, रिस्टोरिंग फोर्स। रिप्रेजेंट करेंगे एफ आर से। अब जो हमारे पास बेटा एफ आर आया है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमें ये देखना है। अब देखो अगर मान लो ये हमारे पास स्प्रिंग है मार्कर, अगर हम इसके ऊपर फोर्स स्मॉल लगाएं या एक्सटेंशन स्मॉल लें तो वापिस आराम से आएगा। अगर हम इसको ज्यादा एक्सटेंड कर देते तो ये भाग के वापिस आएगा। मींस फोर्स किस, रिस्टोरिंग फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है कि हमने उसका जो इलोंगेशन है, एक्सटेंशन है, वो कितना किया है। तो बेटा रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इसको बेटा थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये आराम से आएगा, ज्यादा एक्सटेंड कर दे तो ये भाग कर आएगा। मींस रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ है, इस साइड, और हमारा एक्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था, इस साइड। मींस दोनों क्या है, अपोजिट, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं नेगेटिव साइन। इसको बोलते हैं बेटा हुक्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। अब जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, उसको हम हटाते हैं एक कांस्टेंट के द्वारा। उस कांस्टेंट का नाम यहां पर क्या है, के, माइनस के एक्स। तो के यहां पर क्या है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। के हम देखें तो क्या आएगा, एफ आर बाई एक्स, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से एक्स देखो क्या है, एक्स तो हम पहले ही देख चुके हैं क्या है, इलोंगेशन। अब हम के को एक बार देखना चाह रहे हैं। मान लो हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग हमारे पास ये था और एक स्प्रिंग ये,
एक स्प्रिंग ये है हमारे पास, दोनों के ऊपर हमने सेम फोर्स लगाया, ठीक है। मान लो एक स्प्रिंग में इलोंगेशन ज्यादा आ गया और एक स्प्रिंग में इलोंगेशन कम आया, ठीक है। तो देखो फोर्स हमने सेम लगाया, एक्स की वैल्यू जिस केस में लार्ज है, के क्या आएगा स्मॉल, मींस एक्स लार्ज है, के क्या आएगा स्मॉल, और एक्स स्मॉल है जिसके अंदर एक्सटेंशन स्मॉल आया है उसका के क्या होगा लार्ज, ठीक है। अब ध्यान से देखो फोर्स सेम लगाया, तो जिस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कम आया मींस वो स्प्रिंग स्टिफ है, वो स्प्रिंग टाइट है। मींस अगर हमारे पास स्प्रिंग टाइट होगा तो एक्स स्मॉल के लार्ज, मींस के लार्ज हमें क्या बताएगा स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में। बेटा बाहर बैठ के एक बार वो कर लो रिवाइज जो कल पढ़ा था, ठीक है। ये हमारे पास के क्या आ गया लार्ज, के लार्ज हमें क्या बता रहे हैं स्प्रिंग कितना टाइट है, कितना स्टिफनेस है। अगर हमारे पास के की वैल्यू स्मॉल आई, के की वैल्यू स्मॉल मींस के की वैल्यू स्मॉल एक्स लार्ज, तो बेटा एक्स लार्ज लार्ज कब आएगा जब ये स्प्रिंग लूज होगा, जब ये स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। तो के की स्मॉल वैल्यू हमें क्या बता रही है लूज या सॉफ्ट, हमारे पास क्या है स्प्रिंग। तो के की वैल्यू से ही हम किसी भी स्प्रिंग की स्टिफनेस की, वो स्प्रिंग लूज है या टाइट है या फिर सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, वो सब हम के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास बेसिक सिंपल सा कि स्प्रिंग हमारे पास क्या है, स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमने देख लिया, और एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जो हमें ये बताएगा स्प्रिंग की नेचर के बारे में, स्प्रिंग सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, स्टिफ है, लूज है, इस टाइप की संबंध है, ठीक है यहां तक। अब हमें थोड़ा सा और बेटा हम चलते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसा देखो, अच्छा यहां से अगर हमें बेटा के की यूनिट निकालनी है स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो एफ फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स होता है बेटा न्यूटन बाई में मीटर, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स। अच्छा अब हमें ऐसा काम करना है, सबसे पहले ये देखते हैं अगर हमारे पास स्प्रिंग है दो या दो से ज्यादा, अब अगर हम उनको सीरीज में लगा रहे हैं या फिर पैरेलल में, अब बेटा हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं स्प्रिंग को, मान लो हमारे पास ये दो स्प्रिंग है, एक तो हम इन दोनों को ऐसे अटैच कर दें, एक हम इन दोनों को ऐसे अटैच करें, तो उन केस में मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो सीरीज में लगाएं तो नेट K आएगा, पैरेलल में लगाएं तो नेट K की वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो वो हमें देखना है कि क्या वैल्यू आएगी और कैसे कैसे होगा सब। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम कर रहे हैं स्प्रिंग को सीरीज में, तो बेटा हमारे पास दो स्प्रिंग है मान लिया, हम स्प्रिंग का एक साइड फिक्स कर दे रहे हैं, एक स्प्रिंग हमारे पास ये है, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरा स्प्रिंग हमने यहां अटैच कर दिया, मींस दूसरा स्प्रिंग ये है हमारे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और हम यहां पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि कोई यहां पर मास है और उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस मास को पकड़ के हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां ये देखिए जब हम फोर्स लगाएंगे, मान लेते हैं कि जो नेट एक्सटेंशन हुआ वो नेट एक्सटेंशन हुआ बेटा x, ठीक है। मींस ये जो हमारा कॉम्बिनेशन था ये अब हमारा कुछ ऐसा हो गया, ये वाला वायर और फिर ये वाला वायर, मान लो यहां तक आ गया, तो ये हमारा क्या है एक्सटेंशन x। अब देखो एक्सटेंशन पहले वाले वायर में भी हुआ है, तो पहले वाले स्प्रिंग में भी हुआ है, दूसरे वाले स्प्रिंग में भी हुआ है। अब इस स्प्रिंग में देखें तो एक्सटेंशन ये है हमारा, एक्स्ट्रा लेंथ हो गई x1, सिमिलरली स्प्रिंग 2 में भी एक्सटेंशन हुआ होगा x2, और टोटल जो हमारे पास एक्सटेंशन हुआ है वो कितना है x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब एक चीज बेटा ध्यान से सुनो, जैसे हम पढ़ते थे टेंशन में, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हर पॉइंट पर क्या होता था सेम होता था, वैसे ही स्प्रिंग के अंदर हर पॉइंट पर फोर्स क्या होता है सेम। हमने यहां फोर्स लगाया बेटा वही फोर्स यहां है, वही फोर्स यहां है, वही फोर्स यहां है, तो यहां फोर्स कितना हुआ F, यहां भी फोर्स बेटा कितना हुआ F, मींस हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या है सेम। अगर हम यहां देखें तो जो x1 आया है वो क्या है F इज इक्वल टू K1 x1, यहां देखें तो F क्या है बेटा K2 x2। हमें चाहिए क्या x हम ऐसे मान लेते हैं कि जो हमारे पास दोनों स्प्रिंग हैं
उन दोनों स्प्रिंग जो नेट काम कर रहे हैं उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। मींस क्या आएगा F बाई में K। पहले के केस में x1 निकालेंगे F बाई में K1, सेकंड के केस में F बाई में K2, F से F काट दो तो हमारे पास स्प्रिंग क्या आया, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस 1 बाई K2। मींस नेट जो दो स्प्रिंग हमने सीरीज में कनेक्ट किए K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक नए स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा K। इस तरीके से हमें बेटा निकालना है। अब हम देख रहे हैं सेकंड केस। अब हमारे पास दो स्प्रिंग है, वो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। ठीक है, अब हमारे पास दो स्प्रिंग है, वो दो स्प्रिंग बेटा सीरीज में ना होके अब किसमें है, पैरेलल में। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये हमारे पास दूसरा स्प्रिंग है। दोनों को हमने एक बॉडी से बांध दिया, एक मास से बांध दिया। जैसे मान लो एक ये स्प्रिंग है और एक ये स्प्रिंग है, हमने इसका एक साइड बेटा बोर्ड के साथ फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहां हमने कोई और मान लो ये लगा दिया कोई दूसरा मास। यहां से पकड़ के हम इसको खींच रहे हैं, यहां से पकड़ के हम इसको खींच रहे हैं और इसका एक एंड क्या है, टाई है। तो बेटा ये दोनों स्प्रिंग किसमें हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम यहां फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लेते हैं। जब हम बेटा इसको खींचेंगे, मान लो ये दोनों हमारे पास यहां तक पहुंच गए, तो ये हमारे पास क्या आया, एक्सटेंशन X। अब देखो एक्सटेंशन X आया, तो एक्सटेंशन X ही हमारा पहले स्प्रिंग में है और एक्सटेंशन X ही हमारा दूसरे स्प्रिंग में। मींस पैरेलल के अंदर जो हमारा एक्सटेंशन है वो दोनों स्प्रिंग का सेम है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो, मैं थोड़ा सा रफ करके आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमने फोर्स F लगाया, ये फोर्स F लगाया, मान लो ये हमारे पास 50 न्यूटन है। ठीक है, तो बेटा क्या यहां पर 50-50 लगा है या फिर 25-25 लगा है, 25-25 मीन्स दो फोर्स दोनों का नेट मिलके क्या लगाया, 50। मीन्स हम इसको F1 कह दें, इसको क्या कह दें, F2। तो पैरेलल के केस में फोर्स क्या हुआ, F1 प्लस F2। इस कॉम्बिनेशन का हम स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते K। तो फोर्स क्या आया, KX। X सेम है तो K1X प्लस K2X। X काट दो बेटा, वो X कट जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा क्या आया, K1 प्लस K2। तो अब आपको जो ध्यान रखना है वो देखो कैसे रखना है। आपको बेटा ध्यान है रेजिस्टेंस। आपको क्या ध्यान है, रेजिस्टेंस, जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे तो बेटा R क्या आता था, R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में होते थे, R1 और R2, तो बेटा नेट हमारा क्या आता था, 1/R1 1/R2। ये केस हमारा किसका है, सीरीज का, वो सॉरी पैरेलल का। और इससे पहले जो हमने केस पढ़ा वहां हमारा 1/K क्या आया था, 1/K1 प्लस 1/K2। ये किसका कॉम्बिनेशन था, सीरीज का। मींस ध्यान कैसे रखेंगे, जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में था वो क्या आया था, R1 प्लस R2, वो यहां किसका आएगा, पैरेलल का। और जो वहां पैरेलल का था वो यहाँ के किसका आएगा, सीरीज का। तो इस तरीके से बेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्पिटिशन में बेटा न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला कैसे आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हमें अप्लाई करना है। मींस इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। तो ये देखो क्या है, पैरेलल, स्प्रिंग पैरेलल है तो सीरीज रेजिस्टेंस वाला, तो मींस ये वाला। स्प्रिंग हमारा क्या है, सीरीज में, मींस रेजिस्टेंस कौन सा, पैरेलल वाला, उल्टा करके लगा। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया बेटा स्प्रिंग के बारे में। और एक ये हमने पढ़ लिया स्प्रिंग को सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं तो कैसा बिहेव करते हैं, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या आता है। अब थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं एक बार। यस, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, मान लो उसका लेंथ हमारे पास L है। लेंथ कितना स्प्रिंग का, L। और आपने बेटा इसको बीच से कट कर दिया। ठीक है,
या मैं कह दूं बीच से नहीं, ऐसे कट कर दिया, इस साइड L1 रह गई, इस साइड L2 रह गई। इस पूरे स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो क्या था, K। अब हमारे पास दो स्प्रिंग हो गए, एक स्प्रिंग ये हो गया जिसकी लेंथ कितनी है L1, और एक स्प्रिंग कौन सा हो गया जिसकी लेंथ कितनी है L2। अब बेटा स्प्रिंग दो बन गए तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हुआ है, इसका हम मान लेते हैं K1 है और इसका हम मान लेते हैं K2। अब हमें ये देखना है कि K1 और K2 K से कैसे रिलेटेड है, मीन्स हम K1 और K2 की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। ठीक है, इस केस में ये देखो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, स्प्रिंग के केस में K उसका क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, L क्या है उसकी लेंथ, वो दोनों का जो मल्टीपल है वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट। अब बेटा KL कांस्टेंट, इस केस में देखें K1 L1, इस केस में देखें K2 L2, वो हमेशा क्या होता है बराबर। अब अगर हमें K1 निकालना है तो K1 क्या आ जाएगा KL बाई में L1, और हमें K2 निकालना है KL बाई में L2। तो ये हमारे पास आ गया बेटा नया स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे अगर मैं इसको हाफ हाफ पार्ट में काटता, मींस वायर को अगर मैं हाफ कर देता तो देखो बेटा यहाँ पर KL, K1 क्या आता L बाई 2, L से L तो क्या आ गया 2K। सिमिलरली ये क्या था 2K, मींस अगर मैं इसको L बाई 2 में काट देता तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाता 2K, और क्या हो जाता 2K। मींस जितने पार्ट में काटेंगे उतना ही स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही गुना हो जाएगा। मींस अगर हम इसके 3 पार्ट करते L बाई 3 L बाई 3 L बाई 3 तो हर एक स्प्रिंग का अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आता 3K 3K 3K। n इक्वल पार्ट्स में काट दें तो NK NK NK, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। n पार्ट्स में अगर हम कट कर दें इक्वल तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा K। 2 पार्ट में किया तो 2K हो गया, 3 पार्ट में करेंगे 3, n पार्ट में करेंगे n। ठीक है, ये तो हमारे पास है रियलिटी में मींस कंसेप्चुअल। अब अगर न्यूमेरिकल आता है, अब देखो अगर सेम पार्ट में किया है तो हम कर देंगे n इक्वल पार्ट्स, n के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं है, अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं है, जैसे अभी पहले एक करके देखते हैं फिर उसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इसकी लेंथ हमने क्या मान ली L1, इसकी लेंथ क्या मान ली L2, और अभी हमने निकाला K1 हमारा क्या आया था KL बाई L1, K2 हमारा क्या आया था KL बाई L2। अब ऐसा समझो कि हमने इसको 3:2 में काट दिया। किस रेशियो में काट दिया 3:2। ये लेंथ कितनी है 3, ये लेंथ कितना है 2। ठीक है, तो बेटा हम ये मान लेते हैं हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए 5L। तो ये हमारा क्या हो गया 3L, ये हमारा क्या हो गया 2L। अगर हम यहां वैल्यू रखें K1 की K, L हमने क्या मान लिया 5L, तो L1 क्या है 3 है, L से L काट दो क्या आ गया 5K बाई 3। सिमिलरली यहां करें K2 K, हमारे पास L कितना है 5L, L2 कितना है 2L, तो क्या आ गया 5/2K। बेटा मैंने इसको 5L इसलिए माना ताकि आसानी रहे कि ये 5 है तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। आप इसको L मान के भी कर सकते हो तो भी आंसर यही आएगा। अब एक चीज देखो, हमें हर बार ये सोल्व ना करना पड़े, उसके लिए बेटा एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है देखो, जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है और हमने उसको m/n में काट दिया। किस रेशियो में काट दिया m/n। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको m/n में काटना है उसका क्या आएगा, पहले दोनों का सम कर दो m प्लस n, उसके बाद जिसका हमें देखना है उसका m इंटू में k। इसकी बात करें तो पहले दोनों का सम m प्लस n, बाई में जिसका हमें देखना है n k। जैसे हमने यहां किया 3 2 करते, देखो 3 और 2 5, यहां क्या आता 5, बाई में m क्या है 3, तो 5/3। इस केस का हमें निकालना है 3 और 2 5, बाई में n कितना है 2K। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि अगर हम स्प्रिंग को बीच से काट दें किसी भी रेशियो में तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालें। अब बेटा एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट और इंपॉर्टेंट,
क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ये थोड़ा सा एडवांस है, नीट में इसके ऊपर आने के चांस कम है, जेई में बेटा बहुत बार पूछा गया है। क्या है, देखो हमारे पास एक स्प्रिंग था जिसकी लेंथ कितनी थी, एल। हमने इसको बेटा फोर्स लगाया एफ, तो मान लो ये एक्सटेंड होकर यहां तक आ गया, अब ये एक्सटेंड होकर यहां तक आ गया। अगर हम यहां से इसको छोड़ते हैं, मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्सटेंशन आ गया एक्स। अब अगर हम इसको यहां से छोड़ दें तो ये बेटा पहले पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे, आगे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरीके का मोशन करेगा। इसको हम बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपली हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेशन क्या होता है, देखो किसी भी एक मीन पोजीशन से, जैसे हमारे घड़ी में पेंडुलम होता है ना, मीन पोजीशन से एक बार इस साइड इस साइड इस साइड, ये उसकी मीन पोजीशन है, एक बार लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं बेटा SHM, मीन्स मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, और ये भी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये क्या है, SHM। अब ये एक देखो, पहले इस साइड आया, फिर इस साइड, फिर वापस, मीन्स यहां से स्टार्ट होके पहले गया आया, एक साइकिल क्या होगा, कंप्लीट। एक साइकिल में कितना टाइम लगा, टी। तो हमें वो टाइम पीरियड निकालना है ऑक्सीलेशन का। बात समझ आई? टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला होता है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बाई में एक्सेलरेशन। अब देखो 2 पाई डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है कि स्प्रिंग हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x। अगर हमें कहीं से a की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि फोर्स हमारा क्या आया था, ध्यान दो, kx, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वरना माइनस kx था। अब f क्या होता है, ma, kx, तो a निकालें तो क्या है बेटा, k बाई एम एक्स, ये वैल्यू यहां पुट करो, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई x k x बाई में m, ऐसे आएगा ना, k x बाई में m। अब x से x काट दो तो t क्या आ गया, 2 पाई m बाई k। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए, कि जो हमने खींचा, इसको खींच के छोड़ दिया तो ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, तो एक ऑक्सीलेशन कितने टाइम में होगा, इससे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास था स्प्रिंग का। देखो है टॉपिक आसान, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अब न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं अभी आपको ये कहूं कि एक स्प्रिंग था, उसके हमने 2 पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट किए, तो बेटा दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, फिर उनको हमने दोनों पार्ट, एक स्प्रिंग के 2 पार्ट करके उन दोनों को पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो सीरीज होता था, मींस दोनों का सम, तो नेट क्या आ जाएगा, 4k। इस टाइप के न्यूमेरिकल है जो देखो अगर आप सोल्व करोगे तो एक लंबा टाइम लेगा, और अगर आपको ट्रिक ध्यान है तो बिना कॉपी पेन के भी वो हो जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, मींस किस टाइप से न्यूमेरिकल्स पूछे गए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।